मैं पिछले 50 सालों से मरने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। मेरा जन्म बहुत से काम करने के लिए हुआ है और जब तक मैं सारे काम नहीं कर लूंगा मैं इस दुनिया को छोड़ नहीं सकता। जी हाँ, ब्रह्मांड के कई राज उजागर कर दुनिया को अचंभित करने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के ये शब्द हमको प्रेरणा और स्फूर्ति से भर देते हैं। दोस्तों, ये शब्द कोई सोच नहीं बल्कि उनके जीवन की सच्चाई थी, जिसके साथ वो पिछले 55 सालों से जी रहे थे। और अपने कहे अनुसार स्टीफन दुनिया में जिस काम के लिए आए थे उसको पूरा कर संसार को अलविदा कह गए। जी हाँ, यूके ऑक्सफोर्ड में 8 जनवरी 1942 को जन्मे स्टीफन ने वैज्ञानिक और अध्यात्म दोनों के तालमेल से अपने जीवन को इस प्रकार ढाला था कि उनकी बीमारी भी उनको हरा ना सकी। स्टीफन की आयु जब मात्र 21 वर्ष थी तब उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक बीमारी हुई। डॉक्टरों ने यह साफ कह दिया था कि उनके पास सिर्फ 2 साल है, लेकिन स्टीफन की इच्छा शक्ति ने चिकित्सा विज्ञान को झूठा साबित कर एक मिसाल कायम की। जी हाँ, ये इच्छा शक्ति ही सफल जीवन की चाबी है, जिसको प्राप्त करने का एक रास्ता अध्यात्म भी दिखाता है। दोस्तों, अध्यात्म का अर्थ ध्यान लगाना, योग करना, भक्ति करने तक सीमित नहीं है। ये वो शक्ति है जो मृत्यु के निकट खड़े मनुष्य को भी इच्छा शक्ति प्रदान कर उसे जीने की कला सिखा सकती है। दोस्तों, कहते हैं जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से चमत्कार शुरू होता है। ये आपने काफी सुना होगा। स्टीफन हॉकिंग का जीवन भी कुछ इस प्रकार का ही था, क्योंकि मोटर न्यूरॉन वो बीमारी है जहां हमारी नस धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। ये नसें वो माध्यम है जिसके द्वारा हमारा दिमाग हमारे शरीर को प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने अपने सफर को लेकर एक किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखी, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस असाध्य बीमारी से जूझते हुए स्टीफन ने कई सारे सिद्धांत को समझाने में अपना अहम योगदान दिया। अगर हम बात करें उनकी फेमस थ्योरीज के बारे में, तो पहली थ्योरी आती है बिग बैंग थ्योरी। जी हाँ, हॉकिंग ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर सारे वैज्ञानिक अचंभित रह गए, पूरी दुनिया शॉक रह गई। दोस्तों, वैज्ञानिक खोजों द्वारा यह पता लग गया कि दुनिया की उत्पत्ति 13 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई थी, लेकिन स्टीफन ने ब्रह्मांड से पहले की दुनिया के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि बिग बैंग से पहले यह सिर्फ एक अनंत ऊर्जा और तापमान वाला एक बिंदु था। दोस्तों, हॉकिंग के मुताबिक आज समय को जिस प्रकार हम महसूस करते हैं, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले वो बिल्कुल वैसा नहीं था। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि दुनिया, आकाशगंगाएं, सौर मंडल और सारे ग्रह बिग बैंग थ्योरी की वजह से आज इस दुनिया में है। जी हाँ, सालों से वैज्ञानिक यही मानते और बताते रहे हैं कि इस संसार में सबसे पहले बिग बैंग हुआ था और इसके कारण ही पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दुनिया के मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने वो राज खोला जिसको पूरी दुनिया हमेशा से सुनना चाहती थी। जी हाँ दोस्तों, यही बिग बैंग था जिससे हमारी दुनिया का निर्माण हुआ और आज तक ब्रह्मांड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टीफन की दूसरी थ्योरी के बारे में, तो वो है ब्लैक होल थ्योरी। जी हाँ, दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने ब्लैक होल के रहस्य के बारे में बताया। वह साल 1974 में इस थ्योरी के साथ आए। जी हाँ, इसके बाद इस थ्योरी को हॉकिंग रेडिएशन के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, अगर हम बात करें स्टीफन की तीसरी थ्योरी के बारे में, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, इसका यूज तो हम आज के समय में अपनी आम जिंदगी में भी करते हैं। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर स्टीफन हमेशा चिंतित रहे थे। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि पृथ्वी बहुत छोटी होती जा रही है और मानवता खुद का विनाश करने की ओर बढ़ रही है, क्योंकि इस ग्रह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से हमारी जगह लेती जा रही है। स्टीफन का कहना था कि क्लाइमेट चेंज, बढ़ती आबादी और उल्का पिंड के टकराव से खुद को बचाने के लिए हमको दूसरी धरती की जरूरत पड़ेगी। जी हाँ, अगर ऐसा नहीं कर पाए तो 100 साल बाद पृथ्वी पर मानव जाति का बचे रहना बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, स्टीफन कहते थे कि अगर आप विकलांग हैं तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, और साथ ही दुनिया को दोष देने या अपने ऊपर किसी दया की उम्मीद करना सही नहीं है। जी हाँ, बस आपके भीतर एक सकारात्मक विचार होने चाहिए और स्थिति के अनुसार जितना हो सके अपना अच्छा योगदान देना चाहिए। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के इस महान कार्य के लिए उनको अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान भी दिया जा चुका है। जी हाँ, ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में सन 1942 में जन्मे स्टीफन ने कैम्ब्रिज में अपने घर में अंतिम सांसें ली। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया का परिचय ब्रह्मांड के जिस सत्य से कराया है, वह न सिर्फ विज्ञान के इतिहास में सदैव अमर रहेगा, बल्कि सकारात्मक सोच और उच्च इच्छा शक्ति की एक मिसाल कायम करता है, जो हमेशा दुनिया को प्रेरित करता रहेगा। दोस्तों, स्टीफन कहते थे, ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, और जो देखते हो उसका मतलब जानने की कोशिश करो। आखिर ये ऐसा क्यों होता है, और आश्चर्य करो कि क्या है ऐसा जो ब्रह्मांड का अस्तित्व बनाए रखे हुए है। तो दोस्तों, स्टीफन की ये थ्योरीज, स्टीफन की ये सोच, स्टीफन की जीवन की कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बच्चों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें जीवन में कुछ सीखने का मौका मिले।